वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो वीडियो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आप आज की। ओके, तो हम क्या क्या पढ़ चुके थे? फर्स्ट ऑर्डर पढ़ चुके थे, जीरो ऑर्डर हमने पढ़ चुका है, ठीक है। टी हाफ निकाल दिया, टी हाफ जीरो ऑर्डर का निकाल दिया बेटा हमने, टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर का निकाल दिया, ठीक हो गया। तो अब देखो, और हमने ये पढ़ा था जब टी वन कंसंट्रेशन, टी वन टाइम पर कंसंट्रेशन A1 हो, T2 टाइम पर कंसंट्रेशन A2 हो, तब कैसे फाइंड आउट करेंगे रिलेशन। तो एक बार देख लो बेटा फॉर्मूले, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो देखो जीरो ऑर्डर के लिए क्या था बेटा, ए नॉट ए से बड़ा था, ए नॉट इक्वल्स टू ए प्लस के टी, सही है। अब सेकेंड वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था बेटा, के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, सही है जी, क्लियर है। अब इसके लिए टी हाफ क्या था फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 बाई के आया था। ओके, जीरो ऑर्डर के लिए क्या था, टी हाफ ये जीरो के लिए हो गया, ये फर्स्ट के लिए हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है बेटा। तो ये कितना आया था, ए नॉट अपॉन 2 के आया था। जब दो कंसंट्रेशन अलग, जब दो टाइम हो और दो कंसंट्रेशन हो तब क्या वैल्यू आती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए बेटा, ये आती है हमारी के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1। इतनी तो बात याद होगी आपको, लॉग A1 अपॉन A2, सही है जी। इज इट क्लियर और नॉट। तो ये फॉर्मूले हमने करे थे, ठीक हो गया। और एक और था बेटा इसका, ए इक्वल्स टू ए नॉट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस के टी। ओके, ये किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए था, ये भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। तो आप देखो इन जितने भी हमने रिलेशन डिराइव कर रहे हैं ना, इनके बेस पर जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं एनसीईआरटी में और लास्ट ईयर क्वेश्चंस में, वो सारे न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो पहला न्यूमेरिकल मैं कराने जा रहा हूं, ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल ये दिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। N2O5 देखो ये रिएक्शन दी है N2O5, सही है, गैसियस में है, गिव्स आउट 2NO2 प्लस O2, ओके जी, प्लस हाफ O2 गैस दी है, वाज फाउंड टू। इसका मतलब फर्स्ट इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब A1 दे दी बेटा, कितनी दे रखी है 1.24 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 मोल लीटर इनवर्स, सही है जी। अब देखो at 318 केल्विन पे द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट्स, टाइम दे दिया 60 मिनट्स, सही है जी। इतनी बात क्लियर है। तो कितनी हो जाती है कंसंट्रेशन, हो जाती है 0.20 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 मोल लीटर इनवर्स, सही है जी, ओके जी। तो अब देखो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड दी, क्या बताना है बेटा, फाइंड, एक मिनट बेटा, है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, कितने पे रेट कांस्टेंट बताना है आपको, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 318 केल्विन पर। तो कितने पे बताना है, 318 केल्विन पर आपको क्या बताना है, रेट कांस्टेंट बताना है, मतलब के की वैल्यू। या तो आप इसको इनिशियल रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो गया, या आप इसको क्या लिख दो, A1 रख दो, ठीक हो गया। और ये क्या है, A2 है, सही सही है जी। इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, फाइनल ये हो गई, क्लियर है बात। अब देखो ये ना दो तरीके से हो सकता है न्यूमेरिकल। देखो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो ये तो फॉर्मूला सिंपल लगाओ, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए, सही है जी, क्लियर है। या तो फॉर्मूला सिंपल ये लगा दो, क्योंकि टाइम कितने हैं 60 मिनट पे हमें निकालना है, या फॉर्मूला ये वाला लगाओ बेटा, के इक्वल्स टू 2.303, ओके जी, T2 माइनस T1, सही है जी, लॉग ऑफ A1 अपॉन A2, क्लियर है बात। ये तो बात समझते हो ना। A1 क्या होगी भाई, ज्यादा ही कंसंट्रेशन होगी, वो रिएक्टेंट घट रहा होगा। देखो ये वाले फॉर्मूले से भी सेम ही आएगा आंसर, के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टाइम, देखो कितना है, टाइम कितना है 60 मिनट है, सही है जी, इंटू लॉग ए नोट कितना है बेटा, ए नोट है यानी A1 1.24 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा A2 0.20 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2। ये यूनिट कट जाएंगे बेटा, इससे ये कट गया, ये कितना आ गया आपका 20, ध्यान से देखो बेटा, यानी ये हो गया 124 डिवाइड बाई 20, तो ये कितना हो जाएगा 62, तो 6.2 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो लॉग 6.2 की वैल्यू आप निकाल लोगे 2.303 अपॉन सेकेंड, तो कितने किस में आ जाएगा बेटा, ये मिनट इनवर्स में आएगी इसकी यूनिट के की, सही है जी। अब देखो इस वाले तरीके से कैसे निकाल लोगे बेटा, देखो के की वैल्यू क्या होगी 2.303, ओके बेटा। देखो T2 कितना है 60 मिनट, T1 कितना होगा भाई, इनिशियल तो जीरो ही रहा होगा, 0 मिनट हो गया जी, क्लियर है। लॉग A1 रखो क्या, ये
A2 रखो क्या ये, सही है जी। लॉग A1 कितना है 1.24 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 2, ओके। A2 कितना है 0.20 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 2, सेम आंसर आएगा। क्लियर है बेटा, बात समझ गए, क्वेश्चन समझ में आया। इसको रब करता हूं मैं, ओके। देखो जी, इसको रब करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब कर लो बेटा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंडेक्स क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से समझना बेटा, ओके। तो देखो एक टी हाफ वाला भी कर लेते हैं, ओके जी। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर इज फाउंड टू हैव ए रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट दिया है, के की वैल्यू दी है 5.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 14 सेकंड इनवर्स, सही है। फाइंड टी हाफ, देखो कितना आसान क्वेश्चन। फाइंड टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हम जानते हैं क्या होता है, टी हाफ क्या होता है बेटा 0.693 बाई के होता है, वैल्यू रख दो आंसर, ओके। 0.693 बाई के की वैल्यू कितना है 5.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 सेकंड इनवर्स, ओके। तो 0.693 डिवाइड बाई 5.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 सेकंड, आंसर जी। क्लियर है बात, क्वेश्चन समझ में आ गया। बस केवल वैल्यू आपको अगर ध्यान है तो टी हाफ की वैल्यू क्या होती है 0.693 बाई के, ओके। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शो दैट द इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन 99, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, शो करना है, यानी शो दैट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। शो दैट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन ए फर्स्ट ऑर्डर शो दैट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड for completion of 99.9%, सही है जी। इज 10 टाइम्स है बेटा, 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑफ टी हाफ ऑफ द रिएक्शन। अब देखो क्वेश्चन करना कैसे है, ध्यान से समझो बेटा। तो इसने क्या कहा, इसने ये कहा हमें क्या शो करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो भी टाइम रिक्वायरमेंट है 99.9% रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए जितने टाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो उसका 10 टाइम्स होता है टी हाफ का। क्लियर है बेटा, इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है, ध्यान से समझो, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, टी 99.9% इक्वल्स टू 10 टाइम्स टी हाफ की, सही है जी। ये हमें प्रूव करना है। अब देखो ये प्रूव कैसे होगा, देखो टी हाफ में निकाल लूं, क्लियर है बात। टी हाफ कैसे, भाई रेट कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा, अगर सेम रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट सेम रहेगा। तो देखो टी हाफ कितना होता है, अभी मुझे पता है 0.693 बाई के, ये बात समझ में आई, या ये भी ड्रॉ करूं। आप देखो ये भी अगर आपको पता करना है तो देखो टी इक्वल्स टू होता है 2.303, ध्यान से समझो बेटा, के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए, ये याद कैसे रखना है, ज्यादा अपॉन कम, ठीक हो गया। अब देखो यानी टी हाफ पूछ रहा है ना, इसका मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन भी हाफ हो जाएगी। तो एट हाफ लाइफ टाइम, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में करा था, एट हाफ लाइफ टाइम क्या हो जाएगा बेटा, टी इक्वल्स टू टी हाफ, क्लियर है बात, ए इक्वल्स टू ए नॉट हाफ, क्लियर है, रख दो जी वैल्यू। टी हाफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट, कितना है बेटा, ए नॉट जूगा तू रहेगा, ए की वैल्यू ए नॉट अपॉन हाफ, हाफ ऊपर जाएगा जी, इससे ये कटा, लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 3010 होती है जी, सही है, 0.3010, ओके। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.693 बाई के आ जाएगा, आ गया बेटा टी हाफ, ओके। टी हाफ की वैल्यू क्या आएगी 0.693 बाई के। अब देखो टी 99.9% जब वो रिएक्शन कंप्लीट हो गई, क्लियर है बात। अब देखो फॉर्मूला वही लगाएंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, के इक्वल्स टू क्या लगाएंगे बेटा, टी इक्वल्स टू क्या होता है 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए, क्लियर है बात। अब देखो वेयर, अब टाइम कितने टाइम पर निकालना, टी इक्वल्स टू टी 99.9%, ये देखो ये क्या होती है इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये क्या होती है बची हुई या रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन। अब देखो वो जो रिएक्शन है ना वो 99.9% कंप्लीट होगी, तो कितनी बची भाई, परसेंट याद आ रहा है बेटा, परसेंट जहां भी आ गया मतलब 100 से डील करेंगे। तो देखो
क्या हो जाएगी, टाइम कितना 99.9% इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के। सही है जी, बात क्लियर है बेटा, इतनी बात। 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ, भाई ए नॉट कितना होगा 100 होगा, परसेंटेज में डील कर रहे हैं तो ए नॉट मतलब ए क्या हो गया, बची हुई कंसंट्रेशन 100 में से जब मैं 99.9% घटा दूंगा तो मेरा 0.1 बच जाएगा, इससे पॉइंट हटाया 0 लगाई तो कितना हो जाएगा T 99.9% इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के। तो लॉग ऑफ 10 की पावर 3 हो गया जी, पावर कूद के आगे आ जाती है, इतनी तो बात जानते हो लॉग की प्रॉपर्टी। सही है जी, तो 3 इंटू 2.303 अपॉन के हो जाएगा। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9 हो गया, 0 3 तिया 9, 3 दूनी 6 डिवाइड बाई के और T 99.9%। और के लिए मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा इसको, के इक्वल्स टू 6.909 अपॉन T 99.9%। क्लियर है बात। अब देखो ध्यान से समझो, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये तो बात समझ गए। क्या हो जाएगा बेटा ये, k इक्वल्स टू 0.693 बाई टी हाफ हो जाएगा। ओके, अब कंपेयर करूंगा फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ऑन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सही है जी, देखो तो क्या आ जाएगा बेटा, k की वैल्यू बराबर रख दी मैंने, देखो k की वैल्यू के बराबर रखा मैंने 0.693 बाई टी हाफ हो गया जी। क्लियर है बात। और 6.909 T 99.9% हो गया जी। क्लियर है, इसको मिटा देते हैं बेटा। अब देखो और करके मैं आगे कैसे लिख सकता हूं, मुझे क्या प्रूफ करना है, T 99.9%। तो देखो इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजूंगा, T 99.9% अपॉन T हाफ क्या हो जाएगा बेटा 6.909 अपॉन 0.693। क्लियर है बात। अब देखो ये 10 टाइम्स कटेगा, चाहे काट के देख लेना, T 99.9% इक्वल्स टू 10 टाइम्स T हाफ के बराबर हो गया, नहीं हो गया, हेंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर और नॉट, देख लो एक बार, अगर ना समझ आए तो कमेंट करना बेटा। ठीक हो गया कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं न्यूमेरिकल्स। ओके, देखो काइनेटिक्स आसान लग रही होगी। क्लियर है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इतनी बात क्लियर है। देखो जी अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं बेटा इसी से रिलेटेड, वो भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। देखो जी इंडेक्स करवा रहा हूं पहले, फिर एक्सरसाइज में हम बढ़ेंगे। ओके, देखो 4.5 इंडेक्स का, सही है जी, और कौन सा बेटा 4.6 इंडेक्स का, सही है, 4.6 इंडेक्स का। अब देखो क्या कह रहा है 4.5 में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए रेट कांस्टेंट है 1.15 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 सेकंड इनवर्स, हाउ लॉन्ग 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम। ये यानी वो टाइम निकालने को कह रहा है, इनिशियल कंसेंट्रेशन 5 ग्राम है और रिड्यूस्ड, इसका मतलब कितनी बची बेटा 3 ग्राम। क्लियर है जी, क्वेश्चन खत्म हो गया जी। रेट कांस्टेंट क्या दे रखा है 1.15 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 सेकंड इनवर्स। क्लियर है बात। ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 5 ग्राम, आफ्टर टी टाइम्स की कितनी रह गई 3 ग्राम। ठीक हो गया, टी निकालना है। क्लियर है, तो देखो सिक्स्थ क्वेश्चन 4.6, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो फॉर फर्स्ट ऑर्डर दिया है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होगा, टी इक्वल्स टू क्या होगा 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए। सही है जी, देखो 2.303 अपॉन के की वैल्यू रखो 1.15 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 सेकंड इनवर्स, लॉग ऑफ ए नॉट कितना है 5 और ये कितना है 3, तो ये कितना हो गया 1.67। सही हो गया जी, लॉग 1.67 की वैल्यू निकाल लोगे आप लॉग टेबल से, मल्टीप्लाई करोगे देन आंसर आएगा सेकंड में। क्लियर है बात। टाइम ओके जी, सही है जी, इतनी बात क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 ऑफ टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट्स। यानी ये कह रहा है कि जब हम SO2Cl2 को डिकम्पोज करते हैं ना हाफ, यानी टी हाफ की वैल्यू दे दी उसने, इनिशियल अमाउंट का हाफ जब कर देते हैं तो टी हाफ कितना दे दिया जी SO2Cl2 का 60 मिनट। तो देखो ये भी खत्म हो गया जी। क्लियर है बात। देखो इफ द डिकम्पोजिशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, इसका मतलब SO2Cl2 डिकम्पोज हो रहा है जी SO2 प्लस Cl2 में। सही हो गया जी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, टी हाफ दे रखा है K इक्वल्स टू 0.693 बाई टी हाफ। क्लियर है जी, 0.693 डिवाइड बाई 60 कितना मिनट इनवर्स में आंसर आएगा। क्लियर है जी बात।
के इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।